आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ट्राइपोलर वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो राइज ऑफ न्यूट्रल पावर्स है वो ज्यादा तेजी से सामने आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आप देखेंगे कि एक तरफ इंडिया जो है वो न्यूट्रलिटी दिखा रहा है, बिकॉज इंडिया जो इस टर्म है, इंडिया वांट्स टू रियली, जिसे कहते हैं ना, हेल्प आउट करना चाहता है, और इंडिया वांट्स, जिसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर एहसान चढ़ाना, तो वो मुझे लगता है कि इंडिया दे वांट टू डू इट फॉर द अरब कंट्रीज करना चाह रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। और उनके साथ जो रिश्ता है, चाहे सऊदी अरब का हो, अमेरिका का हो, यूएई का हो, वो पार्टनर हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं। हम लोग जो है वो खाली वो भीख मांगने जाते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं वहां पे गया और मैंने कहा जी मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं, पर क्या करूं, मजबूरी है, तो फिर आप ये ना सोचेंगे फिर आपका मोदी की तरह इस्तकबाल होगा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। कि भारत के अंदर जो कुछ हुआ था उसका एहतजाज यूएई में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके ताल्लुकात उस तरह खराब नहीं हुए। क्यों खराब नहीं हुए? इसलिए कि वो ट्रेड पार्टनर हैं, वो हमारी तरह एड पार्टनर नहीं है, वो हमारी तरह उनसे भीख नहीं लेते। जब आप उनसे ट्रेड के बजाय सिर्फ एड पे बात करेंगे तो फिर उनका रवैया ऐसा ही होगा जैसा इस वक्त उनका हमारे साथ है। जय श्री राम दोस्तों, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें अरब कंट्रीज़ और भारत के रिश्तों पर बात हो रही है कि किस तरह से भारत एक्सपोर्ट के मामले में सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट को भी टक्कर दे रहा है, और जितना सऊदी अरब तेल एक्सपोर्ट करता है उससे अधिक भारत आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाते हुए नज़र आए हैं, और उन्होंने अरब कंट्रीज़ के सामने हाथ जोड़ने का भी बात कहा है, और वहाँ के पत्रकार इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और इस पे शर्म भी उन्हें आ रही है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएई जाते हैं और वहाँ से कितना ही व्यापारिक संबंध बनाते हैं, और उनको लेने के लिए खुद वहाँ के सुल्तान एयरपोर्ट पर आते हैं और उनको रिसीव करते हैं, और उनकी विदाई भी उसी तरह से की जाती है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के केस को किस तरह से यूएई में एक आंदोलन बनाया गया, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे और बांग्लादेशी भी शामिल थे। लेकिन यूएई ने इन सबको दरकिनार करते हुए मोदी का ऐसा भव्य स्वागत किया है जो कि पाकिस्तानों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, और वो इस पे बहुत ही ज़्यादा शर्मसार महसूस कर रहे हैं। और अब्दुल बासित को भी आप इस वीडियो में सुनेंगे कि किस तरह से तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि कमर चीमा भी बहुत आश्चर्यचकित है कि भारत किस तरह से अपना डिप्लोमेसी चल रहा है, भारत किस तरह से चेक एंड मैट कर रहा है। एक तरफ तो वह चाइना के अगेंस्ट भी है और चाइना के साथ ब्रिक्स में भी है, और एक तरफ तो वह अमेरिका के साथ भी है, और अमेरिका के बोलने पर भी वो रशिया का अपोज नहीं कर रहा है, और एक तरफ तो वो रशिया के साथ भी है और रशिया के से तेल भी खरीद रहा है, और कोई भी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। पूरी अरब कंट्रीज़ आज भारत के साथ मेल जोल बढ़ा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो ओआईसी के सदस्य भी है वो भी भारत का साथ नहीं छोड़ रही है, और भारत से बिल्कुल मेल जोल बना के रखी है। और चूँकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट भी है और बहुत कुछ भारत एक्सपोर्ट भी करता है, जिसके कारण बहुत सारी अरब कंट्रीज़ मजबूर भी हैं। इस वीडियो में ये बताया जा रहा है, पर यह बिल्कुल ही नहीं बताया जा रहा है कि भारत की एक ऐसी छवि है जो पाकिस्तान की छवि नहीं है। पाकिस्तान की छवि बहुत ही बेकार है और बहुत ही गंदी है। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं।
बायपोलर वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो राइज ऑफ न्यूट्रल पावर्स है वो ज्यादा तेजी से सामने आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आप देखेंगे कि एक तरफ इंडिया जो है वो न्यूट्रलिटी दिखा रहा है। पाकिस्तान को एक एडवांटेज है इस सिचुएशन में कि इफ इंडिया गेट्स क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया गेट्स क्लोजर विद द टर्की, so there is a likely possibility of any constructive breakthrough because India जो इस टर्म है, India wants to really जिसे कहते हैं ना हेल्प आउट करना चाहता है, और इंडिया wants जिसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर एहसान चढ़ाना, तो वो मुझे लगता है कि इंडिया दे वांट टू डू इट फॉर द अरब कंट्रीज करना चाह रहा है। लेकिन वो किस हद तक ये बात चीज़ है, पाकिस्तान की क्या लेवरेज है व्हेन इट कम्स टू टर्की, व्हेन इट कम्स टू यूएई, व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया, व्हेन इट कम्स टू जो है वो टर्की, अगेन ये जो 3-4 ममालिक है मुस्लिम ममालिक, इनकी कितनी को इंडिया के साथ आपस में केमिस्ट्री है, ये दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान अभी उस तरह जिस तरह इंडिया आईटी में बहुत आगे है, तो पाकिस्तान पीछे, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है, और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ कि अभी तक तो हम बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर यूएई ने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। फिर इसके अलावा जब हमारी ओआईसी हो रही थी तो हमने देखा कि वहां पर यूएई का डेलीगेशन उस वक्त मौजूद था। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक तो बात नहीं सुनी गई, तो फिर ये कहने से कुछ फायदा होगा? तकरीबन आप कह लीजिए 15-16 सालों से जो हमारी हिकमत अमली रही है या हमारा सफारतकारी रही है, उसमें बतदरीज कमजोरी आई है। और मैं आपको कई वाक़यात बता भी सकता हूँ, लेकिन चूंकि उसका वक्त नहीं है, लेकिन दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही। और ये भी याद रहे कि G20 में वो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर 3 तो OIC के ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और टर्की है। और टर्की और सऊदी अरब तो जो OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उनके मेंबर भी हैं। कि ये ममालिक ख़ास तौर पे ये 3 ममालिक उस समिट में जाए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। वो है मोदी साहब के दौरा यूएई। मोदी साहब यूएई गए, जो 7 का जो समिट हो रहा था जर्मनी में, उधर से वापसी के ऊपर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात वो रुके 1 दिन के लिए, और उनको एयरपोर्ट के ऊपर लेने के लिए खुद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान आए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीरें खुद शेयर की हैं जनाब मोदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ा टच्ड हुआ कि शेख साहब मुझे खुद वहां पे लेने आए। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए थे तो वहां पे उनका इस्तकबाल किस तरह हुआ था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मोदी साहब का इस्तकबाल इंतहाई गर्मजोशी से किया गया, और ये उसके बाद किया गया जब हालिया दिनों के अंदर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने भारत के अंदर बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की, और कुछ रहनुमाओं ने तो गुस्ताखी की, इस्लाम के हवाले से गुस्ताखाना बयानात दिए, और एहतजाज वगैरह भी पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब मोदी यूएई जाते हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल होता है। शानदार इस्तकबाल क्यों होता है? 2 वजूहात हैं। एक तो उनकी आजाद खारजा पॉलिसी है, और उनके साथ जो रिश्ता है, चाहे सऊदी अरब का हो, अमेरिका का हो, यूएई का हो, वो पार्टनर हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं। हम लोग जो है वो खाली वो भीख मांगने जाते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं वहां पे गया और मैंने कहा जी मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं, पर क्या करूं, मजबूरी है, तो फिर आप ये ना सोचें कि फिर आपका मोदी की तरह इस्तकबाल होगा। जब अमेरिका के खत के ऊपर पूरी रियासत लेट जाए तो फिर आपकी कोई ना आजाद खारजा पॉलिसी होगी, ना आपकी कोई इज्जत होगी। खुद दावे करने से कि जनाब हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमें ये मिल गया और पाकिस्तान की ये कामयाबी हो गई, वो हम कहते रहेंगे, लेकिन जो कामयाबी होती है वो सामने नजर आती है। अच्छा, दूसरी बात जिस तरह ये है कि हम एड पार्टनर हैं, हम उनसे एड लेते हैं, ये उनके ट्रेड पार्टनर हैं। अब इंडिया 3rd लार्जेस्ट गालबन वो डेस्टिनेशन है जहां पे यूएई से एक्सपोर्ट्स जाती हैं, उसमें कीमती पत्थर भी जाते हैं, तेल भी जाता है और चीजें वगैरह भी जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में जो चाइना ने एक कॉन्फ्रेंस वगैरह होस्ट की, उसमें भी पाकिस्तान कहीं पे नजर नहीं आया। डेवलपमेंट के हवाले से वो कॉन्फ्रेंस थी, और फिर हमने ये कहा कि जनाब पता नहीं किसने रुकवा दिया है। दूसरों को बस ब्लेम करते रहना कि उसने ये रुकवा दिया, ये उसने ये कर दिया। भाई अपना हमारा जो हाल है, हमें अपनी, जिसे अब सख्त लफ्ज है लेकिन अपनी औकात का इदराक होना चाहिए। मोदी साहब के दौरे के हवाले से, और आपने सुना होगा कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर जो कुछ हुआ था उसका एहतजाज यूएई में भी हुआ था, लेकिन
उसके बावजूद उनके ताल्लुकात उस तरह खराब नहीं हुए। क्यों खराब नहीं हुए? इसलिए कि वो ट्रेड पार्टनर हैं, वो हमारी तरह एड पार्टनर नहीं है, वो हमारी तरह उनसे भीख नहीं लेते। जब आप उनसे ट्रेड के बजाय सिर्फ एड पे बात करेंगे तो फिर उनका रवैया ऐसा ही होगा जैसा इस वक्त उनका हमारे साथ है।